मध्य प्रदेश की प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने आज सीहोर में भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान विधायक सदेश राय, जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा सहित पार्टी पदाधिकारी, नागरिक और ग्रामीण मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम में परिवर्तन किया गया है, लेकिन इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाकर गलत दुष्परिणाम बता रही है, जबकि वास्तव में योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति दी जा रही है और ग्रामीणों को पहले से अधिक लाभ मिल रहा है। बस स्टैंड के पीछे पलटन एरिया स्थित गणेश मंदिर प्रांगण में चल रही खाटू श्याम कथा के चतुर्थी दिवस पर पंडित सुरेश नंद महाराज जी ने भीमपुत्र श्री बर्बरीक के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा में बताया गया कि किस प्रकार श्री बर्बरीक श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बाबा श्याम बने और कलयुग में हारे के सहारे कहलाए। पंडित जी ने कहा कि बाबा श्याम आज कलयुग के अवतार माने जाते हैं और उनके नाम से कोई भी भक्त अछूता नहीं है। कथा श्रवण से भक्तों ने प्रेरणा और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया। समापन अवसर पर समाज सेवी श्री अखिलेश राय सहित बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। जिले की इछावर तहसील में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, विधायक करण सिंह वर्मा एवं वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव सन्नी महाजन शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्षेत्र के खिलाड़ियों को किसी भी सुविधा की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने 6 बार की विश्व विजेता मैरी कॉम का उदाहरण देते हुए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने पढ़ाई और खेल दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। नागरिया और इछावर की शौक था। लोग कहते थे गांव के कि लड़की होकर बॉक्सिंग खेलती है। माता पिता को कहा कि इसको समझाओ, ये खेलना ठीक नहीं है। पिताजी ने कहा कि बेटी तू लड़की है, तू मत खेल। तो छुप छुप कर बॉक्सिंग करती थी, चोट लगती थी, कई बार उसको भी छुपा जाती थी। लेकिन एक बार अपने पिता से कहा, पिता मैं तो खेलना चाहती हूं, तो बॉक्सिंग खेलना शुरू किया। अब जब खेलते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, तो ज्यादा डाइट की जरूरत होती है, खाने की ज्यादा जरूरत होती है, पौष्टिक खाने की जरूरत होती है। तो मेरी काम ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं खेल रही हूं तो खाने की जरूरत तो कुछ है। पिता ने कहा, बेटी मैं तो बहुत गरीब हूं, इतनी डाइट का इंतजाम कहां से करूंगा। तो मेरी काम ने कहा, पिताजी बाकी लड़कियां अगर 50 रुपए की डाइट लेती है तो मुझे केवल 25 की देना, लेकिन इंतजाम कर दो, मुझे खेलने देना। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें तय किया कि जो कुछ भी मैं कमाऊंगा सब बेटी के खेल में लगाऊंगा। और फिर बेटी ऐसी खेली कि दुनिया में 6 बार वर्ल्ड चैंपियन छोड़ेंगे। हर गांव में नर्मदा मैया का जल। सीहोर में स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम के दौरान संस्था प्रमुखों और शिक्षकों ने सूर्य नमस्कार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूर्य नमस्कार को जीवन में अपनाकर स्वास्थ्य, अनुशासन और सफलता की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। हर वर्ष की तरह 12 जनवरी को युवा दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। उज्जैन जिले के खाचरौद स्थित उपजेल से फरार हुए 3 कैदियों का 19 दिन बाद भी कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया। 25 दिसंबर 2025 की शाम पेंटिंग के दौरान सीढ़ी लगाकर दीवार फाड़कर रेप और हत्या जैसे गंभीर आरोपों में बंद तीनों कैदी फरार हो गए थे। घटना के बाद से पुलिस और प्रशासन की कई टीमें लगातार तलाश में जुटी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस मामले ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और आमजन में चिंता का माहौल बना। बैतूल में राष्ट्रीय हिंदू सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गौवंश तस्करी का मामला सामने आया। करीब 10 किलोमीटर पीछा कर नेशनल हाईवे पर
एक आईसर ट्रक को रोका गया जिसमें अमानवीय तरीके से 30 गौवंश भरे मिले। दम घुटने से 4 गौवंश की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बैतूल बाजार थाने में मामला दर्ज किया। पूछताछ में गौवंश को भोपाल क्षेत्र से महाराष्ट्र के अमरावती ले जाने की जानकारी सामने आई। जीवित गौवंश को त्रिवेणी गौशाला में सुरक्षित रखा गया, जबकि घायल गौवंश का इलाज जारी है। जय गौ माता की, जय श्री राम। आज राष्ट्रीय जनता कार्यकर्ताओं ने 10 किलोमीटर पीछा करके गौवंश से भरा हुआ आइसर ट्रक पकड़ा है, जिसमें 3 आरोपी को भी पकड़ लिया गया है बैतूल बाजार पुलिस के सहयोग से। बैतूल बाजार पुलिस ने इस पर FIR दर्ज करी। अभी हम लोगों ने गौवंश भरे हुआ आइसर ट्रक को त्रिवेणी गौशाला लाया। आप देख सकते हो किस तरीके से पीछे मेरे गौवंश भरा हुआ है आइसर ट्रक है। इसमें कुर्तापूर्वक रस्सियों से पैरों को बांध कर आड़े गौवंश भूखे प्यासे भरे हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह गौवंश उन्होंने भोपाल के जंगल के पास से भरे हैं और अमरावती ले जाए जा रहे हैं। इसमें 3 आरोपी पकड़ा है, जिसमें से 2 विशेष समुदाय के है और एक जो है अन्य हिंदू समाज से है, जो कि लगातार हम लोग ऐसे गौवंश तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते जा रहे हैं। आज यह हफ्ते की हमारी दूसरी कार्रवाई है। आज हमने गौवंश भरा हुआ एक बड़े ही कुर्तापूर्वक जो गौवंश भरे थे एक आइसर ट्रक पकड़ा है। आज राष्ट्रीय की ये बड़ी कार्रवाई है पुलिस के सहयोग से। जय गौ माता की, जय भारत माता की। देवास में बाईपास पर मिले अज्ञात शव की मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि पत्नी ने अपने प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की। 8 से 9 जनवरी की रात इंदौर देवास बाईपास पर मिले शव की पहचान 42 वर्षीय रोहित पटेल निवासी शिप्रा एक्सटेंशन इंदौर के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों में बाधक बने पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची गई। आरोपियों ने पहले रोहित को शराब पिलाई, बेहोशी की हालत में गला घोटकर हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए शव बाईपास पर फेंक दिया। सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पत्नी, प्रेमी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आरोपी राउंड अप किए गए हैं और थाना सिविल लाइन क्षेत्र की घटना है, जिसमें कि 8 और 9 जनवरी की दरमियानी रात एक बॉडी नौशराबाद कॉलोनी के पास, जहाँ पशु हाट बाजार लगता है, वहाँ पे मिली। उनके पास में मोटरसाइकिल भी थी। यहाँ की पुलिस पार्टी पहुंची, DI हितेश पाटिल और अन्य अधिकारी पहुंचे, जिसमें से नगर पुलिस अधीक्षक देवास और सभी ने मिलकर इस घटना की हमको इन्वेस्टिगेशन करना प्रारंभ किया गया। प्रथम दृष्टा ये लगा कि एक्सीडेंट का प्रकरण हो सकता है, लेकिन जब उसके बॉडी को अच्छे से देखा तो उनका गले पे सिर का निशान था। जब इसका मोबाइल फोन आइडेंटिफाइड हुआ, राकेश मालवी मृतक का नाम निकला और उसकी पत्नी ने भी इसमें संपर्क किया। सभी इन्वेस्टिगेशंस को जब हम लोगों ने करना प्रारंभ किया तो इसमें कई तरह के प्रसिद्ध साक्ष्य सामने आए, कई CC फुटेज सामने आए, जिसके आधार पर ये स्पष्ट हुआ कि मृतक राकेश की पत्नी और देवेंद्र नाम का जो व्यक्ति जो उनके साथ में काम करता है, दोनों में प्रेम प्रसंग है और उस प्रेम प्रसंग के चलते इन्हें अपनी पति की हत्या करवाई है। और इसके अन्य 2 साथी जिसमें संजय और मनीष, उनका भी इसमें सहयोग है। जिसमें घटना स्थल जो कि उसका स्वयं का घर है, वहां पर इसका गला रेत कर हत्या की गई। फिर साक्ष्य को नष्ट करने के लिए मोटरसाइकिल में बीच में बैठाकर ये नौशराबाद के पास में इसको छोड़ा गया। बाकी अन्य इनका जो साथी है मनीष, जो कि वाहन लेकर, जो वैगनार जिसका कि इवेंट ड्राइवर है, वो गाड़ी लेकर आता है, उससे ये लोग मौके से निकल जाते हैं। यहाँ की घटना स्थल में लगातार इंट्रोगेशन करने पर, पूछताछ करने पर यह स्पष्ट हुआ कि प्रेम प्रसंग के चलते घटना को कार्य किया। हर एक्सीडेंट का भी रूप देने का प्रयास किया। इसमें एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया गया। गाड़ी का जब मौका मुआयना किया गया, वहाँ कोई एक्सीडेंट होना नहीं पाया गया और जिस तरह से बॉडी का निरीक्षण करने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि घटना स्थल कहीं और है, इसको यहाँ पर लाके रखा गया है। तो जब घर पे भी खाना तलाशी ली गई तो सभी जगह स्थिति स्पष्ट हुई। सभी साक्ष्यों को कड़ीबद्ध इसमें किया गया, शोधाबद्ध करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया। सर, कितना आरोपी गिरफ्तार किया गया? इसमें अभी तक मृतक राकेश की पत्नी, जो कि मुख्य आरोपी है, उसका जो प्रेम प्रसंग में जो उनके साथ देवेंद्र है और उसके अन्य जो 2 साथी जो उनको लेके आए हैं थे, जिससे कि हत्या की है। तो कुल मिला के 4 आरोपी इसमें। जयसिंह नगर तहसील के आमडी झेरिया महादेवा धान खरीदी केंद्र पर खुलेआम नियमों की अनदेखी सामने आई, जहां किसानों की बजाय व्यापारियों से बड़े पैमाने पर धान की खरीद की जा रही। प्रत्येक तौल में 1 किलो अतिरिक्त धान लेने का आरोप है।
बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से सटे क्षेत्र का फायदा उठाकर व्यापारियों के माध्यम से बाहर की धान भी खरीदी जा रही है। धान की ना तो सफाई कराई जा रही है और न ही गुणवत्ता की जांच हो रही। कर्मचारियों द्वारा नियमों के उल्लंघन और अवैध लेन देन की बात भी सामने आई। ग्रामीणों ने तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की। 3900 ग्राम जी पैसा कितने का मिलता है? मिलता तो 38 का 38 किलो का। जी लिया 39 किलो 100 ग्राम जाता है। जी। अच्छा 1 किलो 100 ग्राम का है क्या ज्यादा लेते हैं? कहा जाने कहा थे बोरी किया जो काहे किया जुर्माना है। का बोरी लोहे के ही का? अब कहा जाने के लोहे का है जो करी का है। 3900 लेते हैं ना? जी ठीक ठीक।